Since it is your Basant Panchami, first and foremost, I wish you all a very happy Basant Panchami to all of you. May Goddess Saraswati bless us, get success. And okay, if I talk about your classes, my dear, some of the guys could not come today. So as you have here, we must learning something or other. Today I'll tell you when we connect two verbs in one sentence. जब हम दो verbs को यानी क्रियाओं को एक sentence में जोड़ते हैं, then what happens? What all you have to do it? आपको क्या करना होता है? जैसे आपको पढ़ाया गया, मैं कोई काम करता हूँ, I action से आप बताते हैं. जैसे मैं बाजार जाता हूँ, कैसे बोलेंगे? I go to market. Loud guys. I go to market. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. I play cricket. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ. I speak English. वेरी गुड. ऐसे अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आई Do नॉट एक्शन. डू नॉट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट. आई डोंट एक्शन बोले. I don't action. आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. I don't tell a lie. आई डोंट टेल अ लाई. मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. I don't play cricket. मैं स्मोक नहीं करता हूँ. I don't smoke. एंड फॉर आस्किंग क्वेश्चन पूछने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब डू. डू यू एक्शन क्या बोलते हैं? Do you action? जैसे अगर आपको पूछना है कि आप मंदिर जाते हैं. Do you go to temple? वेरी गुड. फिर से बोले. Do you go to temple? डू यू गो टू Temple. क्या आप आइसक्रीम खाते Do हैं? you eat ice cream? डू यू ईट Ice cream. और डू यू टेक आइसक्रीम? क्या आप कंप्यूटर सीखते हैं? Do you learn computer? डू यू लर्न कंप्यूटर क्या बोलेंगे? Do you learn computer? ओके दैट्स फाइन हियर. यहाँ तक ठीक है. लेकिन मैंने क्या कहा, अब आप सीखने जा रहे हैं जब आप दो क्रियाओं को एक सेंटेंस में जोड़ते हैं. जैसे कभी कभी हमें बोलना होता है कि मैं आपने कहा जैसे यहाँ पर आईपी मॉल है आपका, ठीक है. आप जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं आईपी मॉल जाता हूँ मूवी देखने, या मैं आईपी मॉल जाता हूँ शॉपिंग करने. जैसे आपका बाकले आपका एक फील्ड है, हाँ प्लेइंग ग्राउंड है, तो आप कह सकते हैं कि मैं बाकले जाता हूँ क्रिकेट खेलने. तो इसमें दो क्रियाएं आ जा रही हैं कि नहीं? एक तो जाता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ. एक तो आईपी मॉल जाते हैं, उसके बाद मूवी देखते हैं या शॉपिंग करते हैं. तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहाँ पर जब आप दो क्रियाओं को एक सेंटेंस में जोड़ते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो, आपको जरूरत है जानने की. यू विल यूज इन्फिनिटिव वर्ब. आप क्या इस्तेमाल करेंगे? Infinitive verb. इन्फिनिटिव वर्ब मींस आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है. इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब क्या हो गया? Two plus verb. आपको पहला वर्ब तो जो आएगा ही, लेकिन अगर आप जो दूसरा वर्ब आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू, और उसके बाद वर्ब की क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म, व्हिच इज कॉल्ड इन्फिनिटिव वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब. जैसे क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट क्या बोलेंगे? To play cricket. गाना गाना, To sing a song. टू सिंग ए सॉन्ग बोलिए. To sing a song. मूवी देखना, To watch a movie. टू वॉच ए Movie. और क्रिकेट खेलना, To play cricket. टू प्ले क्रिकेट बोलिए. To play cricket. तो ऐसे मिलना, टू मीट क्या हो To जाएगा? meet. इज दैट क्लियर? Yes. तो ऐसे क्या करेंगे, आपको इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है किसी अन्य क्रिया के साथ. जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कहा मैं बाकले जाता हूँ, कैसे बोलेंगे? I go to market. आई गो टू बाकले. जो आपका प्लेस है यहाँ का. आई गो टू बाकले. आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कैसे I go बोलेंगे? to Barclay to play cricket. टू Play cricket. इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना. टू के बाद उस काम की क्या लगा देंगे? First form. जो भी आप काम करने जाते हैं. फिर से बोलिए. I go to market to play cricket. आई गो टू बाकले टू प्ले Cricket. जैसे आपने कहा मैं आईपी मॉल जाता हूँ. I go to IP mall. आई गो टू IP mall. To watch movie. हाँ गुड. मूवी देखने तो क्या हो जाएगा? To watch To watch a movie. एक साथ बोलेंगे. I go to IP mall to watch a movie. आई गो टू IP mall to watch a movie. है ना. यू कैन नॉट से लाइक दैट आई गो टू आईपी मॉल वॉच ए मूवी. नो नो नो, इट इज इनकरेक्ट. आपका जो सही तरीका क्या है, आप एक और क्रिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक और क्रिया अपने सेंटेंस में ला रहे हैं. तो बिफोर दैट यू नीड टू ऐड टू. आपको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? टू. और वही आपका बन जाता है इन्फिनिटिव वर्ब. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है उसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब. क्या बोलते हैं? Infinitive verb. फिर से बोलिए. Infinitive verb. कुरान पढ़ा जाता है. रीड कुरान क्या बोलेंगे? Read कुरान. आइए चलते हैं. तो हमारा टॉपिक क्या था? हम कोई काम करने जाते हैं. जैसे आपने कहा मैं मूवी देखने जाता हूँ. आई गो टू वॉच ए मूवी. फिर से बोलिए. I go to watch a movie. मैं क्रिकेट खेलने जाता I हूँ. go to play cricket.
रविवार को। Sunday. वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ, डे और डेट के पहले आप लगाएंगे On. बोलो आई गो टू प्ले क्रिकेट I go to play cricket ऑन संडे। on Sunday. मैं गंगा आरती देखने जाता हूँ। I go to see गंगा आरती, आई गो टू सी गंगा आरती I go to see Ganga. ऑन संडे। On Sunday. बोलिए आई गो टू बनारस I go to Banaras टू सी to see गंगा आरती गंगा आरती ऑन on संडे। Sunday. एक बार फिर से एक साथ I go to Banaras to see Ganga Aarti on Sunday. फैंटास्टिक। से मस्जिद जाते हैं, आपने कहा मैं मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने, तो मस्जिद जाते हैं तो गो टू मॉस्क्यू, क्या बोलेंगे? Go to mosque. मैं जाता हूँ आई गो टू, I go to बोलो आई गो टू मॉस्क्यू I go to mosque टू ऑफर नमाज। to offer namaz. नमाज पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो गई? Offer ऑफर namaz. नमाज, है ना? बोलो आई गो टू मॉस्क्यू I go to mosque टू ऑफर to नमाज। offer namaz. ऐसे मान लीजिए मंदिर जाते हैं आप जल चढ़ाने, तो जल चढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी? जल को यहाँ पर आप जल ही बोलेंगे, वाटर नहीं बोलेंगे, है ना? ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉमन में आप वाटर, पानी को बोलिए, जल को वाटर बोल सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप जल चढ़ाने की बात करते हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? ऑफर जल। क्या होती है? Offer जल. ऐसे ही आपका होता है प्रसाद चढ़ाना, ऑफर प्रसाद। क्या होता है? Offer प्रसाद. ठीक है, ऑफर प्रसाद बोलिए। Offer प्रसाद. और चूंकि ये सब भारत के शब्द हैं, प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद इंग्लिश में भी बोलेंगे, राइट? Yes, sir. तो जल चढ़ाने की अंग्रेजी क्या हो गई? ऑफर जल। ऑफर जल। Go to Barclay. डू यू गो टू बाकले टू प्ले क्रिकेट? I don't go to Barclay to play cricket. ही डजंट गो टू बाकले, बोलो। He doesn't go to Barclay to play cricket. ठीक है, ही डजंट गो टू बाकले टू प्ले Cricket. डू यू गो टू अस्सी घाट टू सी गंगा आरती? I go to Assi Ghat to see Ganga Aarti. ही गोज टू अस्सी घाट He goes to Assi Ghat टू सी गंगा आरती। To see Ganga Aarti. डू यू गो टू आईपी मॉल टू वॉच ए मूवी? I go to IP Mall to watch a movie. Does he go to IP Mall to watch a movie? Do you go to IP Mall to watch a movie? I go to IP Mall to watch a movie. He goes to IP Mall to watch a movie. Does he go to Barclay to play cricket on Sunday? Do you go to Bagley To to play play cricket on Sunday? I go to Barclay to play cricket on Sunday. He does go to Bagley. He goes to Barclay. He goes to Bagley to play cricket on Sunday. He goes to Barclay to play cricket. To play cricket On Sunday. Does she go to IP Mall to do shopping? Do you go to IP Mall to shopping? To do shopping. I go to IP Mall to do shopping. She goes to IP Mall to do shopping. She goes to IP Mall to do shopping. Does he go to mosque to offer namaz on Friday? Do you go to mosque to offer the namaz on Sunday? On Friday. On Friday. That's okay. I go to mosque to offer namaz on Friday. He goes to mosque to offer namaz on Friday.